हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। जैसे कि आपको पता है आज पेपर हुआ है ग्राम सचिव का सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में। तो बिल्कुल आसान सा पेपर था जिसके अंदर मैथ भी बिल्कुल सिंपल सा था, ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं था। एडवांस का तो एक भी क्वेश्चन नहीं था उसके अंदर। आने वाली जो एग्ज़ाम की शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है या कल के जो एग्ज़ाम है उसमें भी ऐसे ही मैथ पूछा जाएगा। पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बात करते हैं जो सुबह पेपर हुआ था ग्राम सचिव का मॉर्निंग की शिफ्ट में, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे मैथ का। और देखिए पहला क्वेश्चन था हमारे पास 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। सबसे बड़ी व सबसे छोटी बिन का अंतर बताना आपने। सबसे छोटी व सबसे बड़ी बिन का अंतर। अगर यहाँ पर डिफरेंस एक एक का है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5/6 तो बड़ी बिन और छोटी बिन कितनी हुई 2/3। अब दोनों का अंतर तो एलसीएम कितना होगा हमारे पास 6, 5 और कितना होगा हमारे पास 3 दूनी 6, तो 2 के साथ गुणा करेंगे तो 5 में से 4 गया कितना 1, तो 1/6। इसका राइट आंसर कितना होगा 1/6 होगा। जो इवनिंग की शिफ्ट में है ऐसे ही क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इसके बाद है नेक्स्ट है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत का सवाल है। प्रथम यानी 3 के प्रथम 5 गुणज। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए गुणज क्या होते हैं, यानी उसका मल्टीपल होते हैं। जैसे 3 का मल्टीपल 3 दूनी 6, 9, 12, 15। आने वाली शिफ्ट में यहाँ पर और कुछ भी हो सकता है। 4 के प्रथम 5 गुणज दे सकता है, 5 के 5 गुणज भी दे सकता है। उसका औसत क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालिए। यानी प्रथम 5 गुणज होंगे हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15। सबसे पहले ये सीरीज में है, एपी सीरीज में है। अगर एपी सीरीज में है तो 2 इस साइड के छोड़ दो, 2 इस साइड के, तो राइट आंसर कितना हुआ इसका 9 हुआ। अगर ऐसा भी नहीं पॉसिबल आपसे कि अगर 3 और जो लास्ट की है 3 + 15 उसको 2 से डिवाइड कर दो। पहले और आखिरी जो संख्या है उसको जोड़ के 2 से भाग करो तो 5, 3 और 15 कितने 18/2। तो इसका आंसर कितना होगा 9। कितना होगा इसका आंसर 9 होगा। कितना होगा इसका आंसर 9 आएगा। इसके बाद था अपना बिल्कुल आसान सा प्रश्न था 252 के अवैध गुणनखंड, प्राइम फैक्टर लिखने इसके। तो आने वाली जो शिफ्ट है उसके अंदर और कुछ भी दे सकता है, यानी अवैध गुणनखंड किसी और के निकालने। तो इसके अंदर कैसे निकालते हैं 252 के सबसे पहले 2 पे ट्राई करेंगे हम। 2 पे ट्राई करते तो कितना होगा 126। 2 पे ट्राई करते हैं तो हमारे पास कितना होगा 63। इसके बाद 2 पे नहीं चलेगा, कितने में चलाएंगे हम 3 पे, कितना हुआ 21। फिर इसके बाद 3 पे फिर चलाते हैं 7 या 21। तो इसका आंसर होगा 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो इसका ये राइट ऑप्शन होगा 2 × 2 × 3 × 3 × 7 इसका राइट ऑप्शन होगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है हम इस टाइप का कर सकते हैं। इसके बाद है बिल्कुल आसान सा प्रतिशत का सवाल था 34 रुपये। 34 रुपये का 15%। 34 का 15% निकालना है तो क्या करेंगे 34 × 15/100। 15 × 100। तो यहाँ से 5 पे डिवाइड करेंगे हम कितना 20। ठीक है, 2 पे कितना होगा हमारे पास 10 और 17।
कितना होगा हमारे पास 51/10, 51/10, 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना होगा 5.1 होगा, कितना होगा 5.1 होगा। बिल्कुल आसान सा था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, y बराबर 5 है, y बराबर 5 है तो 10y वर्गमूल y की क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर का मान, सिंपल सा था, 10y y की क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर सारे का इसका अंडर रूट है, तो y की वैल्यू 5 है, तो क्या करना आपने, अगर y की वैल्यू 5 है या x की भी आ सकती है अगले क्वेश्चन में जो भी है, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू रखेंगे बस सिंपल। तो 10 y की वैल्यू 5, आगे है y की क्यूब यानी 5 की क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर, कितना होगा हमारे पास 50, और 3 का क्यूब करेंगे 125 माइनस 25, कितना होगा 50, यहाँ पर 125 में से 25 गया 100, और आपको पता है 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो 50 गुणा में 10, तो इसका आंसर कितना होगा 500 होगा, इसका आंसर कितना होगा 500। इसके बाद है नेक्स्ट, और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए, वर्गमूल 625/11 गुणा में 14 वर्गमूल 25 गुणा में 11 वर्गमूल 196 का मान निकालिए। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25/11, आगे 14/25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 196 का वर्गमूल कितना होता है 14। आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर याद होने चाहिए कम से कम 20 तक। तो यहाँ पर 11 से 11 कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, 5 5 25, तो इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 5। बिल्कुल आसान सा मैथ आया हुआ था, कुछ ज़्यादा अगर एडवांस लेवल लगा जाता फिर आप 11वीं 12वीं का फिर आपकी खैर नहीं थी। नेक्स्ट है एक a प्लस बी की वैल्यू 5 है, a प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो 3a प्लस 2b बराबर 20 हो तो 3a प्लस b की वैल्यू निकालिए, 3a प्लस b की वैल्यू निकालिए। ठीक है बच्चे, इसमें बहुत तरीके हैं करने के। आप सोचेंगे कि 2 नंबर उनका जोड़ 5 है, क्या सोच सकते हैं आप, 4 1 सोच सकते हैं, 2 3 सोच सकते हैं, 3 2 सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप और कुछ नहीं सोच सकते। ऐसा भी हो सकता नहीं 10 - 5 भी हो सकता है, 10 और 5 भी हो सकते हैं। तो 10 और 5 है, अगर 10 - 5 करें तो कितना बचेगा, फिर भी 5 बचेगा। तो यहाँ पर 3 गुणा में 10 माइनस में कितना होगा हमारे पास 5, तो 30 माइनस में 5 कितना होगा 25, तो इसका आंसर कितना होगा 25 होगा। अगर आप मैथमेटिकल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने के बाद कितना 15, फिर माइनस करेंगे इसको, तो ये कैंसिल, 3 में से 2 भी गया, कितना बचा हमारे पास 5, और 20 में से कितना बचा हमारे पास 15 गए, कितना बचा 5, 20 में से 15 गए, कितना बच गए 5, माइनस के, तो b की वैल्यू कितनी आई 5। आप मैथमेटिकल भी कर सकते हैं या आप तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा माइंड की बात है। नेक्स्ट करते हैं हम, और इसमें आया हुआ था कि 105 53 27 14 7.5 4.25, राइट। तो इसके अंदर क्या है कि एक सीरीज है, इसमें बताना है कि आपने 25 85 A B C और D और E, तो C के स्थान पे क्या मान होगा, C के स्थान पे क्या मान होगा, ऐसा देखिए। अब C हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन है, देखिए। अब अगर हम इसका दुगुना कर दें, इसका अगर हम दुगुना कर दें और उसमें से 1 माइनस कर दें तो कितना होगा, 14 दूनी 28 में से 1 गया कितना 27। आगे इसका डबल करें, 27 का डबल कितना होता है, 27 का डबल, 27 का डबल कितना होता है हमारे पास 54, 54 में से गया 53, 53 की अगर 2 के साथ गुणा करते 106, 106 में से 1 माइनस करेंगे तो 105। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब क्या है कि
उसका दुगुना, उसमें से एक माइनस, इसका मतलब एक कम करें इसमें से, कितना होगा 84। 84 को 2 से भाग दे, कितना होगा 42। तो यहाँ पर कितना होगा 42 और एक ऐड कर दो, कितना होगा 43। कितना होगा 43 होगा। अब यहाँ पर 42 है, 42 है, तो इसका हम दुगुना कर दे, कितना होगा, इसका 2 से भाग देने के बाद 21। कितना होगा 21। अब 21 है, कितना है 21, इसमें एक ऐड करेंगे, कितना होगा 42। 22 का डबल करें 44, 44, 44 में से एक कम किया, कितना 43। अब 43 का दुगुना कितना होगा हमारे पास, 43 का दुगुना 86, 86 में से एक कम किया, कितना 85। अब यहाँ पर कितना आएगा, अब यहाँ पर कितना आएगा, तो इसमें भी कितना जुड़ा, यहाँ पर 22 था। तो अब 22 का ऑफ करें, कितना होगा, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 21। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 22 था ना, 22 का कितना होगा हमारे पास 10, ये यहाँ 11 होगा, तो 11 यहाँ पर होगा 11.5, 11। तो यहाँ से होगा हमारे पास अब 12, यह होगा 11। ठीक है, तो इस टाइप से करना आपने। नेक्स्ट है और पर्सन इसके अंदर बिल्कुल आसान से दे। एक क्वेश्चन और था कि 144/0.144 बराबर है 14.4/x। तो x की वैल्यू निकालनी है। जितने भी दशमलव नीचे है हम इसको दशमलव तोड़ेंगे पहले। अगर 3 के बाद दशमलव से ऊपर कितने होगा हमारे पास 1000, और नीचे कितना होगा 144 बराबर है। इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे कितना करेंगे हम 10 गुणा में x। 144 से 144 गया, ठीक है, सॉरी ये नहीं, 144 से 144 कट गया, तो यह होगा हमारे पास, इसकी दोनों गुणा करेंगे हमारे पास कितना 10,000 x बराबर है 144। तो x की वैल्यू होगी 144 बटा में 10,000, ठीक है। कितने के बाद दशमलव 4 के बाद, तो 4 के बाद दशमलव लगा दो, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। इस टाइप से होगा। ये क्वेश्चन थे बस जो आए हुए थे। एक श्रीलंका की राजधानी थी, जयवर्धने के नाम पे याद रखो, क्रिकेटर खिलाड़ी था। अगली शिफ्ट में क्या पता पाकिस्तानी पूछ ले, क्या पता किन से देश की पूछ ले, ठीक है। और एक और था हमारे पास, एज का सवाल था। रीना की आयु सुनीता की दुगुनी है। रीना की आयु सुनीता की दुगुनी है, तो 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुनी आयु बढ़ी है। तो रीना की आयु कितनी होगी, रीना की आयु कितनी होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास यानी 2 और 1 है। रीना की सुनीता से दुगुनी है, तो दुगुनी है, और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद उससे कितनी हो जाएगी 3 गुनी बढ़ी है, तो 3 गुनी बढ़ी है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, इसका कितना रेशो है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 का है, डिफरेंस कितना है 2 का। पहले इनको 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले दोनों इक्वल होगी, ये 4 हो गए हमारे पास, कितना होगा 2 हो गया, ठीक है। अब इसको 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा हमारे पास 3, तो यहाँ से कितना होगा हमारे पास, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से कितना होगा हमारे पास 12, तो उसकी एज कितनी होगी 12 होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।